उस इंसान ने आज तक कुछ भी नया करने का ट्राई नहीं किया है। ऐसा ही कुछ मानते थे दुनिया के सबसे महान साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन। 14 मार्च 1879 जर्मन के उल्म शहर में एक यहूदी परिवार में पैदा हुए थे। एल्बर्ट आइंस्टाइन उनके पैदा होने के बाद डॉक्टर्स ने नोटिस किया कि उनका सर नॉर्मल बच्चे के मुकाबले काफ़ी बड़ा था और वो एक नॉर्मल बच्चे के रूप में जन्मे थे। उसके बावजूद उनका दिमाग इतना तेज था कि आज तक कोई भी उनका मुकाबला नहीं कर पाया। आज 60 साल हो गए आइंस्टाइन हमें छोड़कर चले गए हैं, लेकिन आज भी साइंस उनकी थीसिस के बिना कमज़ोर है। तो यही वजह है कि हर कोई उनके दिमाग के बारे में जानना चाहता है कि आखिर उनके ब्रेन में ऐसा क्या था, क्योंकि उन्हें इस मुकाम तक लेकर आया कि आज उन्हें दुनिया भर में ग्रेट साइंटिस्ट के नाम से जाना जाता है। क्या उनके ब्रेन में कोई सुपर नेचुरल पावर थी? आज हम इस वीडियो में इसी विषय पर चर्चा करेंगे। दरअसल जब एल्बर्ट आइंस्टाइन का जन्म हुआ था तब उनका सर किसी भी नॉर्मल बच्चे से ज़्यादा बड़ा था। नॉर्मल बच्चे 1 या 2 साल की उम्र में बात करना सीख जाते हैं, लेकिन आइंस्टाइन 4 साल की उम्र तक बिल्कुल भी बात नहीं कर पाते थे। मगर एक दिन जब वो अपने माता पिता के साथ रात के खाने पर बैठे थे तो अचानक आइंस्टाइन ने कहा, सूप बहुत गर्म है। अपने बेटे को इस तरह एकदम साफ बोलता सुन उनके माता पिता हैरान हो गए और खुश भी हुए। लेकिन बाद में जब उनसे पूछा गया कि अब तक तुम कुछ क्यों नहीं बोलते थे, आइंस्टाइन ने जवाब दिया कि अब तक तो सब कुछ सही था। आइंस्टाइन के जीवन से जुड़े अजीबोगरीब किस्से यहीं नहीं रुके, बल्कि उनके बड़े होने पर भी उनको कई ऐसी आदतें थी कि उनके बारे में सुनकर हैरान हो जाएंगे। जैसे कि एल्बर्ट आइंस्टाइन को डेट और फ़ोन नंबर याद रखने में प्रॉब्लम होती थी, यहाँ तक कि उन्हें खुद का टेलीफोन नंबर भी याद नहीं रहता था। एक बार उनके एक टीचर ने उनसे उनका फ़ोन नंबर मांगा तो एल्बर्ट आइंस्टाइन ने उनके पास रखे टेलीफोन डायरी में अपना नंबर ढूंढने लगे। यह देखकर टीचर ने चकित होकर बोला, आप अपना खुद का फ़ोन नंबर क्यों याद नहीं रखते? तो आइंस्टाइन ने उनको जवाब दिया कि कोई भी चीज़ ज़रूरी नहीं है याद रखना जो आसानी से मुझे किताब में ढूंढने से मिल जाए। आइंस्टाइन कभी भी जूतों के अंदर मोजे नहीं पहनते थे, क्योंकि उनकी टांगों की उंगलियां इतनी बड़ी थी कि हमेशा टांगों की उंगलियों की वजह से मोजे में छेद हो जाते थे। इसलिए उन्होंने मोजे पहनना ही छोड़ दिया। दोस्तों, आइंस्टाइन हमेशा कहते थे कि मेरे अंदर कोई ख़ास चीज़ नहीं है, लेकिन मैं केवल एक ऐसा इंसान हूँ जिसमें क्यूरियोसिटी कूट कूट कर भरी हुई है। लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि आइंस्टाइन हमेशा से इतने बुद्धिमान नहीं थे, बल्कि वो बचपन में पढ़ाई में बहुत कमज़ोर थे। इसलिए उनकी गिनती बेवकूफ़ बच्चों में की जाती थी। और हैरत की बात यह है कि उनके टीचर भी उन्हें नापसंद करते थे और बचपन से ही आइंस्टाइन को किताबी ज्ञानों में कोई रुचि नहीं थी। इसके बावजूद भी साइंस में काफ़ी खोज की। यही वजह है कि उनका दिमाग आज भी चर्चा का विषय बना हुआ है। 18 अप्रैल 1955 आइंस्टाइन की मृत्यु के बाद साइंटिस्टों ने इनके दिमाग पर काफ़ी रिसर्च की। उन्होंने पहले आइंस्टाइन के दिमाग का वज़न किया, जिसका वज़न 1230 ग्राम था, जो नॉर्मल इंसान के दिमाग के वज़न से छोटा था। इंसान के दिमाग का वज़न 1400 ग्राम होता है। दिमाग छोटा होने के कारण उनके दिमाग में न्यूरॉन की डेंसिटी 17% ज़्यादा थी। दोस्तों, आज साइंस ने कितनी तरक्की कर ली है, लेकिन आज भी आइंस्टाइन के दिमाग और इंटेलिजेंसी की एक पहेली बने हुए है। इस बारे में आपकी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में किसी मज़ेदार किस्से के साथ। और ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें और लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।